सीमा पर अमेरिका ने जो बम गिराया था, उस बम में यूरेनियम की मात्रा थी 50 केजी और हिरोशिमा पे गिराए गए इस एक बम लिटिल बॉय ने कितनी तबाही मचाई थी कि उस तबाही को आज तक दुनिया नहीं भूली है। और आपको बता दे, 1 केजी सबसे लो ग्रेड यूरेनियम को अगर खरीदने जाएंगे आप तो वो मिलेगा कम से कम $130 में, 1 केजी, वो भी लो ग्रेड का। ये तो काफी हाई ग्रेड के यूरेनियम होते हैं, पर इन सब के बीच में सैकड़ों टन यूरेनियम का ऑर्डर भारत ने क्यों दे दिया है? आखिर भारत क्या करना चाहता है? एक तरफ जहां भारत रूस को पूरी तरीके से छूट दे रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका की धमकी के बाद भी भारत ने छूट दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ इतना बड़ा ऑर्डर बहुत ज्यादा मायने कर रहा है। भारत को ताकत मिल रही है कहीं से, कहां से ताकत मिल रही है? इतने बड़े फैसले ले रहा है, क्या 1 ट्रिलियन दे रहा भारत को ये बड़ा ताकत? जानेंगे क्या कुछ है इन सारी चीजों को डिटेल में। हमने हाल ही में देखा, भारत ने अपनी ऐतिहासिक चीजों को अपने ऐतिहासिक पॉइंट पर आना शुरू कर दिया है, यानी एक ऐसा जगह जहां से किसी देश का इतिहास बदलता है, किसी देश के लिए बहुत मायने करता है, वो टर्निंग पॉइंट, और वो पॉइंट अब भारत में आने शुरू हो चुके हैं, जिसकी शुरुआत ऐसे हुई कि भारत ने 2020-21 में जो 21 खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर, उस ईयर में 2 बड़े माइलस्टोन भारत ने पाए। एक पॉइंट था जहां भारत ने अपने ट्रेड को, अपने व्यापार को आसानी से क्रॉस कर लिया 500 बिलियन। और आपको बता दे, अब यहाँ तक कि भारत ने नया टारगेट रख दिया, और भारत ने ये टारगेट रखा है 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का 2030 के लिए। वैसे माना ये जा रहा है कि ये टारगेट बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए पूरा हो जाएगा क्योंकि अकेले यूएई के साथ जो समझौता हुआ है द्विपक्षीय व्यापार का, ये हुआ है $250 का। ये कम से कम की बात है। कहा ये जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच तालमेल चल रहे हैं, ये पहुंचेगा $400 बिलियन के आसपास। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत का मनोबल कितना ऊंचा है कि भारत ने अब 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का ये टारगेट रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में, यानी कि यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन करने में भी एक ऐतिहासिक सफलता पाई है, और ये ऐतिहासिक सफलता है जिसके बल पर भारत में पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2021-22 में जो इस वक्त खत्म हुई, में $1 ट्रिलियन का ट्रांजैक्शन किया है यूपीआई के जरिए। इसमें विदेशी लेवल पर भारत को सबसे बड़ी सफलता मिली है। क्यों? क्योंकि ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये यूपीआई ट्रांजैक्शन सिर्फ भारत में ही नहीं हुए हैं, बल्कि मालदीव, नेपाल, भूटान, इन देशों में भारत की यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब देखिए, इसके बहुत बड़े परिणाम आने वाले हैं। इस वक्त दुनिया भर में मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सब चलता है, लेकिन एक समय आएगा जब डिजिटल पेमेंट ही ज्यादा होगा, डिजिटल लेन देन ही ज्यादा होगा। अभी मोबाइल से ही सारे काम हो जाते हैं, तो ऐसे में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अब जैसे जैसे भारत का यूपीआई अभी पड़ोस के देशों में फैला है, वैसे ही ये पूरी दुनिया में फैलेगा भी। तो इसकी जरूरत भले कम दिखती हो, क्योंकि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इस्तेमाल करने का आदत है, लेकिन भविष्य में ये चीजें आगे आएंगी, और इस चीज को चीन भी भली भांति समझता है और भारत भी समझता है। इसलिए इन दोनों देशों ने इस सिस्टम को अपने देश में बढ़ावा दे दिया है। लेकिन यहाँ बात आ जाती है यूरोप की, अमेरिका की, तो ये अभी भी इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब बात ये आएगी कि भारत का यूपीआई को इस्तेमाल करो या चीन के यूपीआई का इस्तेमाल करो, तो फिर किसका इस्तेमाल करेगी दुनिया? जाहिर तौर पर चीन को बहुत ही संदेह की दृष्टि से अभी दुनिया देखती है, तो भारत की तरफ ही बढ़ेगी। मतलब आने वाले समय में भारत को और भी ज्यादा फायदा होगा। भारत लगातार कई चीजें इस साल के अंदर में करता जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का और भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट। भारत इतने बड़े बड़े बदलाव ला रहा है, जिस बदलाव के विषय में कल्पना कर पाना आज से 6 साल 8 साल पहले संभव बिल्कुल नहीं था। इसी क्रम में जहां भारत ने अमेरिका के प्रतिबंध
प्रतिबंधों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और यहाँ तक कि अमेरिका ने ये कह दिया था कि रूसी प्रतिबंधों को जो भी कमजोर करना चाहेगा उसे अंजाम भुगतने होंगे, पर उसको इग्नोर करते हुए भारत ने रूस को दे दिया कि आप हमारे यहाँ जो हमारे बॉन्ड है उसमें निवेश करिए। यानी अभी फिलहाल के लिए जो रूपी रूबल का जो चक्कर है उसे लगभग खत्म कर दिया। भारत रूस को पूरी छूट दे चुका है कि आप जो पैसे हमसे लोगे उसके बदले में हमारे ही देश में निवेश कर दो और हम आपसे एनर्जी खरीद लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए ये चीजें चल रही हैं। भारत के डोमेस्टिक क्षेत्र में रूस निवेश करता जा रहा है। यहाँ तक बातें बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अब भारत ने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है और इस ऑर्डर ने कान खड़े कर दिए हैं, खास तौर पर अमेरिका के और पश्चिमी देशों के कि भारत करना क्या चाहता है। भारत ने करीब 100 टन से ऊपर यूरेनियम का ऑर्डर दिया है। पहले आप ये जान ले कि भारत यूरेनियम खरीदता कहाँ से है। तो भारत ने पिछले साल यूरेनियम खरीदा था कजाकिस्तान से, करीब 1000 टन खरीदा था कनाडा, दोनों से अलग अलग खरीदा था। करीब 2000 टन खरीदा था पिछले साल, पर अब भारत ने अभी शुरुआती दौर ही है, हजारों टन का लक्ष्य रख दिया है यूरेनियम को खरीदने के लिए। फिलहाल 133 यूनिट खरीदा जा रहा है। मैं आपको बता दें एक यूनिट होगा 100 टन का। ये 2022-2023 के लिए पहला लक्ष्य रखा गया है। अब इसे जरूरत के अनुसार ज्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत जो ये यूरेनियम खरीद रहा है, इस यूरेनियम को किस काम के लिए खरीद रहा है। जो आधिकारिक बयान आ रहे हैं वो आधिकारिक बयान ये कह रहे हैं कि भारत अब बहुत तेजी से फ्लीट मोड में आकर 10 नए परमाणु संयंत्रों का निर्माण कर रहा है ताकि ऊर्जा के लिए किसी और देश पर निर्भर न रहना पड़े। इन पावर यूनिट्स को चलाने के लिए भारत को चाहिए बड़ी मात्रा में यूरेनियम। ये जो भी प्लांट्स होंगे ये न्यूक्लियर पावर्ड प्लांट होंगे। फिलहाल के लिए रूस जो भारत में कुंदालकुलम में बना रहा है न्यूक्लियर थर्मल प्लांट, उसमें लगाने के लिए इस यूरेनियम की जरूरत है। पर आपको बता दें जैसे ही भारत ने यूरेनियम के ये ऑर्डर देने शुरू किए हैं पिछले साल से ही, वैसे ही दुनिया चौकन्नी हो गई है और भारत पे नजर रख रही है कि भारत इस यूरेनियम का इस्तेमाल कर कहां पे रहा है। सचमुच जो आधिकारिक घोषणा है उसी में या कहीं और भी। इन्हीं यूरेनियम को जब संवर्धित किया जाता है, कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस में आने के बाद इन यूरेनियम को बदला जा सकता है बम बनाने के लिए जो यूरेनियम इस्तेमाल होते हैं उसमें। वैसे आपको क्या लगता है, भारत की विदेश नीति अब बिल्कुल सही दिशा में जा रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।